आपने आँख खोली और सूरज को जाना। जहाँ तक आपका संबंध है, आप पहली बार जान रहे हैं, लेकिन आपसे पहले जब भी इस पृथ्वी पर आँख खोली गई, सूरज को जाना गया। सूरज का इस भांति जानने की भी एक परंपरा है। आप पहले आदमी नहीं हैं। और ध्यान रहे, जिस आदमी को भी ये भ्रम हो जाता है कि सत्य को जानने वाला मैं पहला आदमी हूँ, मुझसे पहले किसी ने नहीं जाना, अनिवार्य रूप से उसको ये दूसरा भी भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैं अंतिम आदमी भी हूँ। भ्रम भी जोड़े से जीते हैं, पेयर्स में जीते हैं। भ्रम भी अकेले नहीं होते। जिस आदमी को भी ये ख्याल पैदा हो जाएगा कि सत्य को जानने वाला मैं पहला आदमी हूँ, मुझसे पहले किसी ने भी नहीं जाना, उस आदमी को अनिवार्य रूप से दूसरा भ्रम भी पैदा होगा कि मैं आखिरी आदमी हूँ। मेरे बाद अब सत्य को कोई नहीं जान सकेगा, क्योंकि जो कारण पहले भ्रम का है वो ही कारण दूसरे भ्रम का भी बन जाएगा। पहले भ्रम का कारण अहंकार है, और ध्यान रहे, जिसका अभी अहंकार नहीं मिटा, उसका सत्य से कोई सीधा संबंध नहीं रहा। अहंकार बीच में बाधा है। इसलिए कृष्ण बड़ा जोर दे के कहते हैं कि परंपरा से ऋषियों ने जाना। लेकिन ध्यान रहे कि परंपरा इस तरह की नहीं है कि एक ने दूसरे से जान लिया हो। परंपरा इस तरह की है कि जब भी किसी ने जाना, उसने ये भी जाना है कि मैं जानने वाला पहला आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं अंतिम आदमी हूँ। अनंत ने पहले भी जाना है, अनंत ने बाद में भी जानेंगे। मैं जानने वाला हूँ कि इस बड़ी सी अनंत श्रृंखला में मैं एक छोटी सी भूल, मैं एक छोटी सी कड़ी के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। ये सूरज मेरी बूंद में ही जलगा, ऐसा ही नहीं। ये सूरज सब बूंदों में जलका है और सब बूंदों में ही जलकता रहेगा। जब कोई बूंद इतनी विनम्र हो जाती है तो उसके सागर होने में कोई बाधा नहीं रह जाती। इसलिए परंपरा का ठीक से अर्थ समझ लेना, अन्यथा हम जो परंपरा का अर्थ लेते हैं वो एकदम झूठ, एकदम गलत, एकदम खतरनाक है। परंपरा का अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं सत्य आपको दे दूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा तो उसको मिल जाएगा, और उसने और किसी को दे दिया तो उसको मिल जाएगा। परंपरा का यही अर्थ है कि मैं पहला आदमी नहीं हूँ और जानने वाला नहीं, आखिरी आदमी हूँ। मैं तो एक परंपरा की अनंत श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी का हिस्सा हूँ। ये सूर्य सदा ही चमकता रहा, जिनने भी आंखें खोली उन्होंने जाना है। ऐसे विनम्रता का भाव सत्य को जानने वाले में लक्षण अनिवार्यता है। दूसरी बात, कृष्ण कहते हैं लुप्त प्राय हो गया सब कुछ। सत्य लुप्त प्राय कैसे हो जाता है? दो बातें इसमें ध्यान देने जैसी है। कृष्ण ये नहीं कहते कि लुप्त हो गया, लुप्त प्राय, करीब करीब लुप्त हो गया। कृष्ण ये नहीं कहते कि लुप्त हो गया, क्योंकि सत्य अगर बिल्कुल लुप्त हो जाए तो उसका पूर्ण आविष्कार असंभव है। उसको खोजने का फिर कोई रास्ता नहीं। जैसे चिकित्सक एक आदमी को कहे, किसी आदमी को कहे मृत प्राय, अभी जीवित होने की कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन कहे मृत हो गया, मर गया, फिर कोई उपाय नहीं है। मृत प्राय का अर्थ है कि मरने के करीब है। मृत प्राय का अर्थ है मरने के करीब, मर ही नहीं गया। लुप्त प्राय का अर्थ है लुप्त होने के करीब, बिल्कुल लुप्त ही नहीं हो गया। सत्य सदा ही लुप्त प्राय होता है, क्योंकि सत्य अगर एक बार लुप्त हो जाए
तो मनुष्य की क्षमता के बाहर है कि सत्य को खोज सके। एक किरण तो बनी ही रहती है सदा, चाहे पूरा सूरज क्यों न दिखाई पड़े, मगर एक किरण तो हमारे मन में हमेशा जागती रहती है किसी कोने में। जैसे मकान के अंधेरे में बंद दरवाजे बंद करके हम बैठे हैं और खपरों के छेद से एक छोटी सी किरण भीतर आती हो, इतना सूर्य से संबंध सदा हमारा बना ही रहता है। वही संभावना है कि सूरज को हम पुनः खोज पाए। उसी किरण की मार्ग से सत्य लुप्त प्राय ही होता है, लुप्त कभी नहीं होता। लुप्त प्राय का अर्थ है हर व्यक्ति के जीवन में, हर युग में वो किरण, वो किनारा हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, जहाँ से सूर्य को खोजा जा सकता है। यही आशा है। अगर इतना भी विलीन हो जाए तो खोजने का कोई उपाय आदमी के फिर हाथ में नहीं है। दूसरी बात, ये लुप्त प्राय शब्द क्यों हो जाता है? जैसे कोई नदी रेगिस्तान में खो जाए, लुप्त नहीं हो जाती, लुप्त प्राय हो जाती है। रेत को खोदे तो नदी के जल को खोजा जा सकता है। ठीक ऐसे ही जाने गए सत्य की परंपरा, सुने गए सत्य की परंपरा की रेत में खो जाती है। जाने गए सत्य की परंपरा, दृष्टा की परंपरा, शास्त्रों के शब्दों की परंपरा के रेत में खो जाती है। धीरे धीरे शास्त्र इकट्ठे होते चले जाते हैं, ढेर लग जाते हैं, और वो जो किरण थी ज्ञान की वो उनमें दब जाती है। और फिर धीरे धीरे हम शास्त्रों को ही कंठस्थ करते चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम सोचते हैं कि इन शास्त्रों को ही कंठस्थ कर लेने से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, और सत्य की सीधी खोज बंद हो जाती है। फिर हम उदार सत्यों में जीने लगते हैं, फिर राग ही हमारे हाथ में रह जाती है। लेकिन शास्त्रों के रेगिस्तान में भी सत्य सिर्फ लुप्त प्राय हो जाता है, लुप्त नहीं हो जाता। अगर कोई शास्त्रों के शब्दों को भी खोज सके और वहाँ भी सत्य खोजा जा सकता है, लेकिन पहचान बड़ी मुश्किल है। पहचान इसलिए मुश्किल है, जिस सत्य से हम अपरिचित हैं उसे हम शास्त्रों के शब्दों के रेगिस्तान में खोज नहीं पाएंगे। संभावना यही है कि सत्य तो नहीं मिलेगा और हम भी भटक जाएंगे। ऐसा ही हुआ है। हिंदू के शास्त्रों में खो जाता है, मुसलमान के शास्त्रों में खो जाता है, जैन के शास्त्रों में खो जाता है। और कोई ये नहीं पूछता कि जब महावीर को ज्ञान हुआ था तब उसके पास कितने शास्त्र थे। शास्त्र थे ही नहीं, महावीर के हाथ बिल्कुल खाली थे। कोई नहीं पूछता जब मोहम्मद को इल्हाम हुआ तो उनके पास कौन सी किताबें थी। किताबें थी ही नहीं। कोई ही नहीं पूछता जीसस ने जब जाना किस विश्वविद्यालय में वो शिक्षा लेकर वो जानने गए थे। जानने की घटना निपट मौन सिर्फ सुनने में घटी है, और हम सब जानने के लिए शब्द के मार्ग से यात्रा करते हैं। बड़ी उल्टी यात्रा है। एक ही लाभ हो सकता है कि खोजते खोजते इतने थक जाए, इतने ऊब जाएं कि शास्त्रों को बंद कर दें। इतना ही लाभ हो सकता है। शब्द से इतने परेशान हो जाएं कि शब्द से हाथ जोड़ ले। पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आ जाए कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इतना ही लाभ हो सकता है। सत्य की लुप्त प्राय प्रक्रिया होने को थोड़ा समझ लेना जरूरी है।